हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स की सीरीज में आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आज उनको हम सोल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z टू द पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 6 प्लस 1, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में फंक्शन है f ऑफ z, अगर इसमें आप z की वैल्यू जो है आयोटा रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा टू द पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा टू द पावर 6 प्लस 1। अब क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 5 एंड प्लस में 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 3 और प्लस में 1। सो -1 की पावर कितनी है, ओड है, तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस में 1, दैट मीन्स 0/0 फॉर्म बन रही है। और 0/0 फॉर्म जब बनती है तो हम एल हॉस्पिटलिटी रूल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट अगर हम करें विद रिस्पेक्ट टू z तो आ जाएगा 10z टू द पावर 9। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का 6z टू द पावर 5। ठीक है, अब आप आयोटा पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 5 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा z टू द पावर 4 एंड z इज इक्वल टू आयोटा, सो 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड आयोटा टू द पावर 4। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो -1 इसका होल स्क्वायर दैट मीन्स +1, सो आंसर विल बी 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट z टेंड्स टू 0 रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। सो z होता है हमारे पास में x प्लस आयोटा y। अगर इसकी लिमिट जो है वो 0 है दैट मीन्स x भी 0 टेंड करेगा और y भी 0 को टेंड करेगा। z स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। z स्क्वायर हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर और इसे दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई। यहाँ पर पुट करते हैं तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 और यहाँ से आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर विच इज x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर विच इज 2xy एंड डिवाइडेड बाय z स्क्वायर विच इज x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा xy। ठीक है, अब आप डायरेक्टली x 0 और y 0 नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एल हॉस्पिटलिटी रूल यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन जो है वो किसी एक वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो y पर भी डिपेंड करने लग रहा है। ठीक है, तो दो लिमिट्स यहाँ पर आने लग रही हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या ये सच में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऐसा चेक करने के लिए y को आप क्या रखिए, mx पुट कीजिए। ठीक है, एक बार रखते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर और m डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 आयोटा एक्स स्क्वायर m। देखिए ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल नहीं होने लग रहे हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है ना ये m का फंक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो m का ये फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फंक्शन m का आता है तो हम ये कहते हैं हमेशा कि लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर फंक्शन m का नहीं आता तो फिर हम आगे सोल्व इसको कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -∞ से इन्फिनिटी cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको कि cos या फिर साइन फंक्शन जब भी आता है हमारे पास में न्यूमरेटर में तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ ये आ जाएगा यहाँ से e टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और dz और ये आ जाएगा -∞ से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर पोल्स चेक करते हैं, तो पोल्स चेक करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब ऐसे वाले केस में जहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म आती है, ठीक है, कोस फंक्शन होता है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक सेमी सर्कल जो है वो यहाँ पर कंटूर मान के चलते हैं। दैट मीन्स अपर हाफ प्लेन जो है आप कंटूर मान के चले। z इज इक्वल टू आयोटा ही सिर्फ इसके अंदर लाई करेगा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए उसके अबाउट रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो रेजिड्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, रेजिड्यू अबाउट z
इज इक्वल टू प्लस आयोटा, और क्योंकि ये सिंपल पोल है, ठीक है, z इज इक्वल टू प्लस आयोटा, ठीक है। तो सिंपल पोल के केस में मैंने बताया था आपको p बाई क्यू फॉर्म बनाइए, तो p बाई क्यू फॉर्म अगर यहाँ से आप बनाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा z और प्लस में आयोटा, ठीक है, ये तो p हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय z माइनस में आयोटा, ये q हो जाएगा। अब p तो सेम रखना है आपने और q का डिफरेंशिएशन करना है, तो आ जाएगा e टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा एट z इज इक्वल टू प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और इसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पोल्स हैं ये इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए इमेजिनरी एक्सिस पर लाई जब करते हैं तो हम 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 आयोटा एंड आई एम गेटिंग पाई e-1 और इज दैट पाई डिवाइडेड बाई ई, दिस इज द आंसर, ठीक है, पाई बाई ई इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कंटूर C which is traversed anti-clockwise sin z डिवाइडेड बाय 2z माइनस में पाई और dz, ये हमारे पास में, ठीक है। कंटूर C जो है डिफाइन किया जा रहा है z इज इक्वल टू 2, यानी कि एक सर्कल जिसका रेडियस 2 है, सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन या कोसाइन फंक्शन आता है तो ऐसे केस में आपने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म लिखते हुए सोल्व करना है, पर ये दिखने में इतना ईजी है लेकिन इतना ईजी है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ z है और यहाँ पर 2z है, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पर आएगा जिसके भी अबाउट आप फाइंड आउट करेंगे वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे पोल्स जो है आपने फाइंड आउट करना है ना, तो 2z माइनस में पाई दिस इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू पाई बाय 2 और इज दैट 3.14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज लाई इनसाइड दिस कंटूर C एंड इट इज ए सिंपल पोल, ठीक है। तो सिंपल पोल के केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, या तो आप लगा सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू z0 और z माइनस में z0 f ऑफ z, ठीक है, या फिर p बाई क्यू फॉर्म देखते हुए रेसिड्यू सिंपली हो जाएगा p डिवाइडेड बाई क्यू डैश, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल साइन या कोसाइन फंक्शन आता है तो हम सीधा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से यहाँ पर रेसिड्यू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय z का कोफिशिएंट, नहीं, यहाँ पर होगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस पाई बाई 2 का कोफिशिएंट, क्योंकि आप यहाँ पर z इज इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट रेसिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए z माइनस पाई बाई 2 का कोफिशिएंट आपने यहाँ पर देखना होगा। तो पहले यहाँ पर साइन ऑफ समथिंग z माइनस पाई बाई 2 बनाइए तो सही, तभी तो आप चेक करेंगे ये चीज़, ठीक है। और फिर उससे ये भी ईजी हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं साइन z डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा z माइनस में पाई बाई 2 और dz, और इसका आप ऐसे ले सकते हैं कोस ऑफ z माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इस फॉर्म में अगर हम लेकर के आए तो इसका आर्ग्यूमेंट चेंज कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ z माइनस पाई बाई 2 और dz, ठीक है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ये फंक्शन, देखिए इसको अभी और आप लिखेंगे आगे, क्योंकि कोसाइन फंक्शन है या साइन फंक्शन होता है तो हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा z माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ z माइनस पाई बाई 2 और dz, ये है हमारे पास में, पर ये आंसर नहीं है, ये हमारे पास में रियल पार्ट ऑफ जो भी हमारे पास में इसका रेजिड्यू होगा वो हम कंसिडर करेंगे। एंड मल्टीप्लाई जो आपने करना है इस केस में, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, यहाँ पर z इज इक्वल टू पाई बाई 2 रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अपर हाफ प्लेन या फिर लोअर हाफ प्लेन जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म आती है, ऐसे केस में अपर या फिर लोअर हाफ प्लेन में अगर रियल एक्सिस पर पोल्स एग्जिस्ट करते हैं तो पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी एक्सिस में अगर पोल्स आने लग रहे हैं तो हम 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। पर ऐसे केस में आपने ये नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंप्लीट सर्कल लग रहा है ना, कंप्लीट सर्कल लगने का मतलब यह है कि जो कंटूर C है ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है, और कंप्लीट सर्कल में हम चेक नहीं करते हैं, सीधा हम 2 पाई आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर 2 पाई आयोटा से। अगर मान लीजिए सर्कल नहीं होता और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या 0 से इन्फिनिटी होता, तो फिर क्योंकि ये पोल जो है वो रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करने की बजाय पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। अब z इज इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट अगर आप कर रहे हैं तो क्यों ना z माइनस पाई बाई 2 को कुछ मान लें, हम सपोज थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो dz कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा d थीटा। तो सिंपली आप इसी फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा, ठीक है। और थीटा यहाँ पर कितना होगा, किसके अबाउट फाइंड आउट करना है आप रेजिड्यू, z इज इक्वल टू पाई बाई 2, दैट मीन्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर आने लग रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 के अबाउट आप रेजिड्यू फाइंड आउट कीजिए, कोई भी इनमें से किसी तरीके से यूज करते हुए।
ठीक है, जैसे मान लीजिए p बाई क्यू फॉर्म से मैं यूज करता हूं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, p कितना है, p आ जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, और q कितना है, q है हमारे पास में थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करने पर q की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आने लग रही है। तो रेजिड्यू जो है वो सिंपली कितना हो जाएगा, p बाय क्यू डैश हो जाएगा, सिंपली e टू द पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 0 पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि e टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, अगर इस वाले तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं लॉरेंट्ज एक्सपेंशन से, तो भी आंसर सेम आना है। देखिए कितना आ जाएगा 1/2 थीटा, और e टू द पावर x इसका सीरीज एक्सपेंशन कितना होता है, 1 माइनस में आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस में आयोटा थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो 1/थीटा इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर सेम आना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रेजिड्यू है ना, तो हाफ से, हाफ का रियल पार्ट हाफ ही होगा। ठीक है, तो ये हाफ मल्टीप्लाई विद दिस 2 पाई आयोटा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से पाई आयोटा। दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर और dx। ठीक है, मैंने टोटल 7 टाइप्स करवाए थे, लेकिन उसमें ये वाला टाइप नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। इस केस में हमारे पास में लिमिट जो है ना, वो देखिए चेंज है। यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी है। आल्सो अगर यहाँ पर सिंपली आप x को z रख देंगे तो अंडर रूट में z माइनस 1 हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये रूट भी हटाना जरूरी है और यहाँ से 1 भी हटाना जरूरी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि x माइनस 1 को आप z स्क्वायर मान लीजिए, सो दैट कि x इज इक्वल टू जब 1 होगा तो लिमिट जाएगी z इज इक्वल टू 0 से, जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में z स्क्वायर विच इज z हेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में x कितना आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर, और dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2z और dz, तो 2z dz। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 0 से इन्फिनिटी और z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में z स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और dz। ठीक है, और ऑब्वियसली जब आप इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो आप अपर हाफ प्लेन मानेंगे। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी है, और पोल्स देखिए कहाँ पर लाई करने लग रहे हैं, z स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -2, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा, फिर दोबारा से प्लस माइनस √2 आयोटा, और अपर हाफ प्लेन में -√2 आयोटा तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो प्लस √2 आयोटा के अबाउट आप रेजिड्यू फाइंड आउट कीजिए। तो 2 इंटू में ये 2 और इंटू में 2 पाई आयोटा। ठीक है, 2 पाई आयोटा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स जो है लाई कर रहे हैं अपर हाफ प्लेन में, इसलिए 2 पाई आयोटा। अगर रियल पर करते तो पाई आयोटा। ठीक है, अगर फुल सर्कल होता तो हमेशा 2 पाई आयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू में रेजिड्यू, और क्योंकि सेकंड ऑर्डर पोल है √2 आयोटा, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर जो है पोल उसके अबाउट रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल d बाय dz, और यहाँ पर आ जाएगा z माइनस में √2 आयोटा इसका स्क्वायर, और जो भी फंक्शन है तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस √2 आयोटा और z माइनस √2 आयोटा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा d बाई dz। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करना है आपने इस कंप्लीट फंक्शन का, और z इज इक्वल टू √2 आयोटा आपने पुट करना है। ठीक है, और फिर आपने 4 पाई आयोटा से उसको मल्टीप्लाई करना है। ऑन सॉल्विंग एट लास्ट आई एम गेटिंग पाई डिवाइडेड बाय 2√2, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आया था 0 से इन्फिनिटी और ln x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx, लेकिन इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व करवा दिया था। इसकी वैल्यू आ गई थी माइनस का पाई डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो कॉची रेसिड्यू थ्योरम यहाँ पर फिनिश होता है प्रीवियस सॉल्यूशंस के साथ में। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।